पुनः मैं आपके साथ हूँ समसामयिक विषयों को लेकर। दोनों पार्टियां 2023 के चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक योजना चला रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी घर वापसी जैसे कार्यक्रम चलाकर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को अपने से जोड़ने का प्रयास कर रही है। सीधी जिले के प्रवास पर आए पूर्व राजस्व मंत्री सईद अहमद जी, आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से घर वापसी कार्यक्रम चलाकर सीधी जिले में सीधी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस जनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी, आप घर वापसी कार्यक्रम चला रहे हैं। घर वापसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके लिए क्या क्या योजना है आपकी? देखिए, ये घर वापसी योजना तो है ही, चल ही रही है, लेकिन आज जो हमारा यहाँ प्रवास हुआ है, घर घर चलो घर चलो योजना के तहत हम यहाँ आए, क्योंकि हमारी पार्टी ने ये महसूस किया कि हमारा कार्यकर्ता जो है, चुनाव जब नहीं होता है तो आपस में लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहा। यद्यपि हमारी सरकार जो है, हमारी पार्टी जो है सत्ता में नहीं है, लेकिन आज जरूरत सबसे बड़ी इस बात की है कि हम लोग घर घर जाएं, लोगों को जोड़ें, मतदाताओं को अपने साथ जोड़ें, नए लोगों को सदस्य बनाएं और नई जो आने वाली पीढ़ी है उनको जो है अपने साथ जरूर जोड़ें, क्योंकि जो नई पीढ़ी होती है वो काफ़ी दिनों तक साथ रहती है। इसलिए ये घर घर चलो की जो हमारी योजना पार्टी ने बनाई है, और ये एक दिन की नहीं है कि एक दिन गए और चले आए, ये पूरा फरवरी की 28 तारीख तक ये चलेगी। हमें हर पोलिंग में 5 पोलिंग एक दिन में जाना है, ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के लोगों को, सबको जो है 5-5 पोलिंग कम से कम रोज कवर करना है। इसका उद्देश्य बस यही है कि गांव में लोगों के बीच में जाएं, पोलिंग में लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्याएं समझें, उनकी परेशानी सुने और गांव में क्या तकलीफें हैं उसका जो है हम लोग अध्ययन करें, क्योंकि जब पार्टी सत्ता में रहती है तो किसी न किसी रूप में गांव में जाना होता है। क्योंकि अभी सत्ता में नहीं है तो हम लोग का ये कार्यक्रम जो है कुछ कमजोर था, इसलिए पार्टी ने सोचा कि हम इसको मजबूत बनाएं और लोगों को जोड़ें। बड़ी बातें लोगों के बीच में रहती है कि कांग्रेस पार्टी को कोई दूसरी पार्टी नहीं हराती, भारतीय जनता पार्टी नहीं हराती, हम पार्टी नहीं हराती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो एक बार कांग्रेस में मन से आ गया है वो कांग्रेस में हमेशा रहता है, जीवन भर रहता है। अब ये है कि किसी प्रत्याशी के लिए कुछ लोग ज़्यादा तेजी से काम करते हैं, कुछ लोग धीरे काम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं लगाना चाहिए कि हमारे वो लोग जो है हमारे को हराने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा संभव नहीं है, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें भी कुछ कमी रहती होगी, हम लोगों को जोड़ नहीं पाते, इसलिए लोग जो है कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं। और 2018 के चुनाव में विंध्य क्षेत्र की कमी के वजह से, विंध्य क्षेत्र में आपके परफॉर्मेंस की कमी की वजह से, आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस की कमी की वजह से सत्ता में आप कुछ कमजोर रहे, जिसकी वजह से आपको कुछ लोगों के चले जाने से बेदखल होना पड़ा। यहाँ पर इसकी क्या वजह रही कि आप लोग थोड़ा सा पीछे रह गए? देखिए, यूं अगर देखा जाए तो विंध्य प्रदेश में इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस बीजेपी से पीछे रही, लेकिन अगर आप चुनाव के नतीजों को विस्तृत रूप से देखें तो पता नहीं कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो 1000 वोट से आ रहे हैं, कोई 1500 वोट से आ रहा है, कोई 500 वोट से आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश तो बहुत अच्छी की थी कमलनाथ जी ने और कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन किसी न किसी वजह, कोई ना कोई कमी की वजह से हम हारे हैं। लेकिन हमारा जो जो हम लोग हारे हैं वो 1000-1500 वोट से ज़्यादातर लोग हारे हैं, बहुत बड़ी मार्जिन से हम लोग नहीं हारे। इसका मतलब ये है कि हमारी थोड़ी कमी रह गई थी, इसलिए हारे। और मैं इसमें किसी को दोष देना नहीं चाहता, ये तो चुनाव होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता क्या है। आपको नहीं लगता कि कैंडिडेट के चयन में जो आप टिकट देते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें रह गई जिसकी वजह से थोड़ा बहुत परिणाम में अंतर आया?
देखिए, उस समय जो तत्कालीन नेता रहे, उन्होंने जो भी चयन किया था, मैं समझता हूँ कि कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि उसका प्रत्याशी या उसके क्षेत्र से कांग्रेस हारे। तो मुझे तो नहीं लगता कोई इस तरह की कमी रह गई थी जिसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी कमजोर हुए या हार गए। और अब जो है, आने वाले समय पे जो हम लोग की जो पार्टी की चयन की प्रक्रिया है, वो कई मापदंडों से उतरेगी। कई मापदंडों के बाद जो है प्रत्याशी को हम लोग इस बार जो है टिकट देंगे। 2023 का चुनाव नजदीक है। 2023 के विधानसभा के चुनाव में आप लोग किस तरह का समन्वय बनाएंगे, किस तरह के कैंडिडेट रहेंगे, यूथ, महिला, और समन्वय किस तरह से समन्वय होगा जिससे आपकी देखिए, पार्टी की जो मंशा है वो नए लोगों को जोड़ने की है, और कोशिश यही होगी कि जो पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर हैं, और जो युवा लोग हैं जिनमें क्षमता है चुनाव जीतने की, ऐसे लोगों को हम लोग चाहेंगे कि पार्टी भी चाह रही है कि ऐसे लोगों को आगे लाएं, और जो लोग बार बार किसी कारण चुनाव नहीं जीत पाते, उनकी जगह ज्यादा ऊर्जावान लोगों को हम लोग टिकट देंगे। ये पार्टी की मंशा है। जी जी। पंचायत चुनाव एक लंबे समय से नहीं हो पाया, बीच में नोटिफिकेशन जारी हुआ, प्रक्रियाएं शुरू हुई, कई लोगों ने फॉर्म भर दिया, कुछ खर्चे भी किए, उसके बाद पिटीशन दायर होने के बाद आपकी पार्टी के द्वारा दायर किया गया। तो जो ये चुनाव नहीं हो पाया है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, उससे किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा? देखिए, ये जो पंचायत चुनाव नहीं हुआ, कुछ न कुछ कानूनन विसंगतियां तो रही। ये तो मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि यह चुनाव अधिकारी का दायित्व होता है कि जो चुनाव हो उसमें सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो। जब कोई प्रक्रिया आप छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं लूप होल जब रहता है, तो उसमें जो है कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं और उस वजह से कोर्ट जाते हैं। अगर आपने बिल्कुल पाक साफ सब प्रक्रिया किया होता तो कोर्ट से भी स्टे नहीं मिलता, वरना ये बात होती। कहीं न कहीं कानून कोर्ट ने देखा है कि कुछ कानूनी कमियां थी, इसलिए तो चुनाव रोका गया। और वास्तव में शिवराज सिंह की मंशा नहीं थी कि चुनाव कराए, कितने नानुकुर करने के बाद उन्होंने चुनाव कराए, और जानबूझ के कोई ऐसा कानूनी दाव पे छोड़ दिया था जिसकी वजह से इस चुनाव को रोकना पड़ा कोर्ट को। और जब तक साफ मन से और साफ तरीके से ये प्रक्रिया को फिर से नहीं लागू होगी, मैं नहीं समझता कि चुनाव हो। तो कोर्ट ने चुनाव नहीं रोका था, सरकार ने रोका, क्योंकि एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इन्होंने अपना गजट नोटिफिकेशन जो किया था पंचायत राज अधिनियम को लेकर, तो सरकार की वजह से चुनाव नहीं हो पाया, फिर सरकार ने उसको वापस लिया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की मैंने पहले भी आपसे बोला कि सरकार की बहुत मंशा चुनाव कराने की नहीं थी, और जानबूझ के उन्होंने कुछ कमियां छोड़ दी थी। और जब कोर्ट ने उस बात को इंगित किया तो इन्होंने कि कहीं ये पासा हमारे उल्टा ना पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने जो जो गजट नोटिफिकेशन है उसको रद्द किया। अब जो है आरक्षण का मुद्दा या जो दूसरा मुद्दा है वो कोर्ट से जब तय हो जाएगा तो फिर होगा चुनाव। इसका नुकसान किसको होगा जो चुनाव नहीं हो पाया, ज्यादा बीच में चुनाव को रोकना पड़ा? देखिए, इसका पूरा दोष जो है जो चुनावी कराती है, जो सत्ता में पार्टी रहती है, जिसकी सरकार रहती है, उसके माध्यम से चुनाव होता है। चुनाव तो चुनाव के जो आयोग है वो कराता है, लेकिन पार्टी ही इसकी जिम्मेदार रहती है। इसके पहले भी कई चुनाव हुए, क्यों नहीं वो चुनाव रुके? कहीं ना कहीं जो है इन्होंने इनकी मंशा जो है नियत साफ नहीं थी चुनाव कराने की, इसीलिए चुनाव रुक गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां बिल्कुल हो ही रहा है, तो चैलेंज जारी वहां पर जो लोग बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आपकी पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, किस तरह से जो प्रियंका जी का बेटी लाओ वाला अभियान है उसमें आप कितने सफल? देखिए, एक बात तो
मैं कहना चाहता हूँ कि प्रियंका जी ने एक बहुत बोल्ड स्टेप उठाया है, जो महिलाओं को 40% उन्होंने टिकट देने की बात किया है। और कांग्रेस की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। बाकी मैं चूंकि उत्तर प्रदेश तो गया नहीं कि मैं बहुत ज़मीनी हकीकत बता सकूं, लेकिन मेरा ऐसा अंदाज है कि जो खबरें आ रही हैं, वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भयंकर नुकसान होने वाला है और काफ़ी तादाद में वोट सपा और कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। और योगी को जो है वहाँ के लोग नापसंद कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी कार्यप्रणाली है। और कुछ लोग मोदी से भी वहाँ काफ़ी नाराज हैं। तो मुझे ये लगता है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की किसी कीमत में नहीं बनेगी। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जितने भी विधानसभा चारों ओर हो रहे हैं, वहाँ भी सब जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है। और इसका जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो सबके सामने आएगा। पंजाब में भी चुनाव हो रहा, पंजाब में आपके जो सत्तासीन पार्टी थी, तो उससे जैसे कैप्टन अमरिंदर अलग हुए, फिर सिद्धू भी बीच बीच में पाला बदलते रहता है, कुछ न कुछ कमेंट करते रहता है। वहाँ को लेकर कि सत्ता में आप वापसी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यू कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, अभी तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन अंतोगत्ता जो है कांग्रेस वहाँ पे बहुमत में आएगी। और जो कैप्टन साहब का और भारतीय जनता पार्टी का जो एक असत्य संगठन बना है, ये जो है कोई काम नहीं आने वाला। और थोड़ा बहुत वहाँ पे आप जो है कुछ सीटें ले जा रही हैं, लेकिन ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की ग्रुप वाली पार्टी नहीं जा रही। तो अभी हम बात कर रहे थे पूर्व मिनिस्टर एमएलए सतना, जिनका कहना है कि हम निश्चित रूप से एक बार पुनः मध्य प्रदेश में घर घर जाकर लोगों को अलग जगाएंगे और लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे और वर्तमान सरकार की नाकामियों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि हम आशान्वित हैं कि जो प्रियंका गांधी ने बोल्ड स्टेप लिया 40% आरक्षण का महिलाओं के लिए, उसका निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम होगा और कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा होगा। यही नहीं, उनका कहना है कि पंजाब में भले ही ट्रिंगुलर फाइट दिख रही हो, लेकिन अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी विजय पता करेगी। धन्यवाद।